अगर ये 3 साइन आपके साथ मैच हो गए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। आपकी जो विश है वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली और हमारी एनर्जी उसी चीज को अट्रैक्ट करती है जो हमारे वॉर्टेक्स में होता है, यानी कि जो हमारे पैरेलल यूनिवर्स में ऑलरेडी डन हो चुका है। सो आपकी एनर्जी ने इस वीडियो को अट्रैक्ट किया है, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। सो ये 3 साइन ऐसे हैं जिनको अगर आप फील कर पा रहे हैं तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आपकी विश कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। आपका बहुत सारे लोग मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि कभी कभी लगता है कि जो हम मांग रहे हैं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डर लगता है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। सो आज की वीडियो एक कंफर्मेशन कोड है कि आपकी जो सबसे बड़ी विश है आप उसको सोचो दिमाग में, और जो आप मांग रहे हो काफी दिन से, जिसके लिए वेट कर रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्ट होगी कि नहीं होगी। 3 साइन है, बहुत कॉमन साइन है जिनसे आप बहुत इजीली रिलेट भी कर पाओगे। सो सबसे पहला साइन ये है कि ना सिचुएशंस अपोजिट हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो आपको ये फील कराती हैं कि इम्पॉसिबल है। मतलब आपकी सिचुएशन में कुछ लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, कुछ चीजें आपके अगेंस्ट हो सकती हैं, या वो पर्सन, वो चीज जिस पे आपका मैनिफेस्टेशन डिपेंड है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप किसी से शादी करना चाहते हैं लेकिन वही इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, या फिर आपकी कमिटमेंट भी आपके साथ है लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बिल्कुल आपको मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में कह दिया कि ये नहीं हो सकता। और आप इसको हर चीज से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अंदर से एक आवाज आती है कि हो जाएगा। मतलब जब आप अकेले में बैठते हैं ना, आपके अंदर से वो इनर बीइंग से एक आवाज आती है कि उसके लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हो जाएगा। और कितने सारे लोगों के साथ ये चीजें हो चुकी हैं, तो मेरे साथ भी कोई ना कोई मिरेकल हो जाएगा और ये चीज मिल जाएगी मुझे। सो अगर एक ये चीज आपके अंदर से आवाज आती है ना, क्योंकि आपकी जो सोल, आपका जो इनर बीइंग, आपके अंतरात्मा से जो आवाज आती है वो डायरेक्टली एक उसकी तरफ से, उस डिवाइन एनर्जी की तरफ से आपके लिए एक मैसेज होता है। ठीक है, अगर आपको इस टाइप की इंट्यूशन आती है सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जो विश है एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, हमारे यहाँ पर गोल्डन लाइन है कि कोई चीज आपकी जुबान पर दुआ बनकर तब आती है जब वो आपकी डेस्टिनी में लिखी जा चुकी होती है या आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई होती है। अदरवाइज वो चीज कभी प्रेयर बनके, दुआ बनके, प्रार्थना बनके हमारी जुबान और हमारी दिल तक पहुंचती ही नहीं है। तो आप कंटिन्यू प्रेयर कीजिए, आप कंटिन्यूसली ट्रस्ट रखिए, और ये एक साइन मुझे लगता है ये बिगेस्ट साइन है आपकी विश के रिगार्डिंग, जो आपको कंफर्म कर देगा कि आपकी विश कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। दूसरा साइन ये है कि जब भी आप गिव अप करने का सोचते हैं, मतलब आपको लगता है कि यार इनफ इज इनफ, इतना ज्यादा मैं सह नहीं सकती, बार बार एग्जाम दे के थक गई हूँ, इंटरव्यू दे के थक गई हूँ, और हेल्थ ठीक नहीं होती है, रिलेशनशिप को बचा बचा कर थक गई हूँ, मम्मी पापा को मना मना के थक गई हूँ, नहीं मानते, बस अब खत्म, अब नहीं चाहिए मुझे ये चीज। कभी कभी हम फ्रस्ट्रेशन में इस लेवल की एनर्जी में आ रहे हैं, हम गिव अप करने का सोच लेते हैं कि मैं सामने वाले से बोल देती हूँ अब आगे नहीं चल पाएगा, मैं घर वालों से बोलती हूँ कि भाई मेरे से जॉब नहीं ली जा रही, आपको जो करना है वो करो। हर चीज पे आप इसको रिलेट करके देख सकते हो। लेकिन उस टाइम पता है क्या होता है, उस टाइम आपका फोन जैसे ही आप ओपन करते हैं, ठीक है, उसी टाइम आपके सामने ऐसी वीडियो, ऐसी पोस्ट, ऐसे साइन वाली वीडियोस आएंगी जो आपको अंदर से ना मोटिवेशन देंगी, इंकरेज करेंगी। उसी चीज से रिलेटेड सक्सेस स्टोरी, एंजल नंबर, बटरफ्लाई। आपको ऐसा लगेगा कि वो डिवाइन एनर्जी आपसे कॉन्वर्सेशन कर रही है कि गिव अप नहीं करना, गिव अप करने का ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। सो एक ये साइन है जो आप सबने अपनी इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में महसूस किया होगा। मेरे साथ बहुत होता था। आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा कौन सा नंबर दिखाई देता था? मैं जब भी फ्रस्ट्रेट होती थी, अभी भी कभी कभी सीन हो जाता है, तो मतलब 1111 या फिर 111। 111 का एक ही मीनिंग होता है कि यू आर द बेस्ट क्रिएटर एंड यू कैन क्रिएट योर ड्रीम लाइफ, यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी। और 1111 का तो वही है, योर विश हैज बीन ग्रांटेड। सो दूसरा साइन ये है, क्या आपको ये चीज फील हुई है कभी कि आपने गिव अप करने का सोचा और तुरंत आपके सामने कुछ ऐसा आया जिसने आपको अगेन मोटिवेट कर दिया? और नंबर 3 पर जो मुझे लगता है वो ये कि आपको पता है, मतलब आप ना, मतलब कई बार नहीं चाहते कि मैं मतलब इस चीज को मैनिफेस्ट करूं, या मैं इस चीज के बारे में सोचूं, या मैं इस चीज को मैनिफेस्ट करूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे नहीं सोचना, अब मुझे इस चीज को छोड़ देना है, सरेंडर। ये तीनों ना सिमिलर से हैं, लेकिन जैसे आप आईज क्लोज करते हैं या कोई भी मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी देखते हैं, तुरंत आपके दिमाग में एक वो मैनिफेस्टेशन आ जाता है। तुरंत लगता है कि यार मैं करूं, ये हो जाएगा।
अच्छा, ये बहुत छोटी सी चीज, इसके अलावा आपको बहुत सारे एंजल्स नंबर दिखेंगे, बटरफ्लाई दिखेंगे, उस पर्सन से रिलेटेड, उस जॉब से रिलेटेड, उस हाउस से रिलेटेड, उस कंट्री से रिलेटेड आपके सामने ना एक स्क्रीन चला दी जाती है यूनिवर्स की साइड से, डिवाइन एनर्जी की साइड से, कि हियर इज योर मैनिफेस्टेशन। तुम भूल तो नहीं गए कि तुम्हारा गोल क्या था। आपको आपका गोल याद कराया जाता है बार बार। जैसे एग्जांपल, मेरी फेवरेट कंट्री दुबई है और मेरा ना वीजा ही नहीं लग रहा ड्यू टू सम रीजन, और मैंने सोचा छोड़ो ना यार, दुबई थोड़ी ना रह गया दुनिया में, एक एग्जांपल दे रही हूँ। और फिर मेरे सामने ना दुबई की रील आएंगी, मेरे सामने दुबई से रिलेटेड पोस्ट आएंगी, मेरे सामने दुबई से रिलेटेड ट्रैवलिंग पेजेस आ जाएंगे। मैंने कहा छोड़ते हैं, छोड़ने नहीं देता आपको वो डिवाइन पावर, छोड़ने नहीं देगी आपको ये यूनिवर्स। आपकी जो डेस्टिनी में लिख दिया, अब आप उसको छोड़कर नहीं जा सकते, वो आपको अपनी तरफ खींच लेगा किसी भी रीजन से, किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से। तो अगर ये चीज आपके साथ हो रही है ना, सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। यानी कि एग्जाम्पल दूसरा देती हूँ, आपको लगता है इंटरकास्ट मैरिज बहुत डिफिकल्ट है, तो आपके सामने ऐसे कपल्स आएंगे जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की हुई है। सो इस तरह की चीजें आपके साथ होती रहती है ना, तो ये ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, और आपको बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाना है और स्टेबल रहना है भाई, स्टेबल रहना है कि भाई मुझे जो है ना जो भी है फेथ रखना है। अप डाउन सबकी जर्नी में आते हैं, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी सबकी जर्नी में आती है। तो इस चीज से घबराकर आपको अपने सपने पर विश्वास नहीं खो देना। आपको बस बड़ा सोचना है कि भाई मुझे नहीं पता इधर की दुनिया इधर हो जाए, लेकिन ये चीज मेरी है। आपको पता है, इसको कहते हैं ब्लाइंड फेथ, हमारी लैंग्वेज में कहूँ तो तवक्कुल। तवक्कुल का लेवल ये होना चाहिए, विश्वास का लेवल ये होना चाहिए कि वो डिवाइन पावर आपके लिए सारी दुनिया के रूल चेंज कर सकती है। उन्हें बोलते हैं ऐसा होता ही नहीं, आज तक हुआ ही नहीं है, वो भी हो जाएगा। सो मुझे बताओ, इनमें से कौन कौन से साइन आपको मिलते हैं और कौन कौन से साइन आप फेस कर रहे हो इस टाइमिंग पे, और उसको क्लेम करो इस एनर्जी को, और जो है ना प्रेयर करो, कंटिन्यूअसली ग्रैटिट्यूड करो, और अपने आप को एक अच्छी एनर्जी में रखो। दैट्स इट। फीलिंग इज द सीक्रेट। ये बुक मेरी फेवरेट भी है, और मुझे इस बुक से एक ही चीज समझ में आता है कि हम कितनी टेक्निक्स करते हैं, क्या करते हैं, मैटर ही नहीं करता, हम फील कैसा करते हैं ये मैटर करता है। सो मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपने सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन किया कि नहीं, मुझे बताओ भाई। आप फिर मत कहना फिर डेट पोस्टपोन नहीं होगी, 15 से फाइनली स्टार्ट होगी। आप लोगों के कहने पर मैंने 11 से 14 तक की डेट बढ़ाई है, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि वैलेंटाइंस पर हम खुद को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद फिर पोस्टपोन नहीं होगी, फिर हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगी। सो हैव अ मैजिकल एंड वंडरफुल डे गाइस, टेक केयर।